रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वो तमाम काम आते हैं जिनका माजी में आगाज़ हुआ और वो माजी में ही ख़त्म हो गए। बेशक वो काम 2 मिनट पहले ख़त्म हुआ हो, 2 घंटे पहले ख़त्म हुआ हो, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ हो, 2 महीने पहले ख़त्म हुआ हो, या 2 साल पहले ख़त्म हुआ हो, या 2 सदियाँ पहले ख़त्म हो। तो तमाम काम जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही उनका इख्तिताम हो गया, वो तमाम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के तहत हम बयान करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि कल आपने क्या किया, तो आप अपनी रूटीन कल की, जो गुजरा हुआ कल है, यस्टरडे की जो रूटीन है, आप कल के काम जो बताएंगे वो इस टेंस के तहत बताएंगे। आप कहेंगे कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I went to the park, I came back home, I took my breakfast, then I got ready for school, I reached school at 8 a.m. तो इस तरह से आप जो जुमले हैं उनका इस्तेमाल पास्ट में करते हैं, जो माजी के काम हैं उनको बयान करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इस टेंस की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पहचान बहुत आसान है कि जो सादा जुमले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले जो हैं, उनमें हम वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करके हम अपनी तमाम बात को बयान कर देते हैं। और सवालिया और नेगेटिव जब बनाते हैं तो फिर सवालिया और नेगेटिव बनाने के लिए हमें जाहिर है कि हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें डिड है। हमारे पास डिड है, हमें डिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जो सवालिया बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे डिड के साथ है, तो डिड के बाद फिर वर्ब की जो फॉर्म होगी फिर हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको मिसालों के ज़रिए से ये समझाता हूँ। तो जो उर्दू के ज़रिए से समझना चाहते हैं इसकी पहचान किस तरह से होती है, तो उनके लिए भी मैं अलामतें लिख देता हूँ, ताकि जब उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा करते हैं तो भी आपको पहचान हो सके उर्दू जुमले देख के कि किस तरह से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है उसकी पहचान किस तरह से हो सकती है। तो देखें, उर्दू में इसकी जो है अलामतें, अलफ आ सकता है फ़िक्रे के आखिर में, छोटी ये आ सकती है, बड़ी ये आ सकती है, ता था आ सकता है, ती थी आ सकता है, ते थे जुमले के आखिर में आ सकता है। तो ये उर्दू में अगर पहचान कोई करना चाहता है तो उसकी पहचान ये होगी। तो इंग्लिश में पहचान के लिए बिल्कुल देखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्रे की साख्त का आपको पता है जैसे पहले कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। सब्जेक्ट हम कर लें वी, जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। इसमें प्रोनाउंस लिख लें आप, वी, आगे वी वेंट टू द जू, हम चिड़ियाघर गए। देखें, हमने इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके हम अपनी बात को बयान कर सकते हैं कि हम चिड़ियाघर गए। अब देखें, इसी तरह से और जुमले आप जितने मर्जी बना सकते हैं। अब इसका अगर उर्दू में पहचान देखें तो आखिर में देखें गए है, हम चिड़ियाघर गए। तो देखें आखिर में बड़ी ये आ रही है। अगर यहाँ से पहचान करनी चाहें तो यहाँ से भी पहचान उर्दू में हो जाती है इसकी। लेकिन उर्दू में पहचान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बंदे को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हो, पता हो, इसके इस्तेमाल का पता चल जाए तो फिर उसकी पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा खुद ही इसको आसानी से समझ आता है। तो वी वेंट टू द जू, हम चिड़ियाघर गए। ये जितनी भी माजी में बातें हैं वो आप बयान कर सकते हैं। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला या वो फुटबॉल खेलते थे। ये पास्ट इंडेफिनेट में जुमले इस तरह से बनते हैं। अब देखिए, इसमें याद रखने की ज़्यादा बातें हैं नहीं। इसमें
वर्ब की दूसरी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है सादा जुमलों में। जो जुमले अफर्मेटिव मुस्बत जुमले हैं उनमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। तो वर्ब की दूसरी फॉर्म से आप माजी की जो भी बात बयान करना चाहें वो लगा के आप उसको बयान कर सकते हैं। तो अब देखें, इनको सवालिया और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सवालिया और नेगेटिव जब जुमलों को बनाना होता है तो देखें, ये जुमला है वी वेंट टू द जू, तो हम लिखेंगे इसमें डिड। सवालिया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड। डिड वी गो टू द जू। देखिए हमने डिड लगाया है, क्या हम चिड़ियाघर गए, डिड लगाया है। अब डिड लगाया है तो डिड के बाद वर्ब की फॉर्म जो है हमने वो पहली इस्तेमाल की है। डिड वी गो टू द जू, क्या हम चिड़ियाघर गए, डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म भी है और हेल्पिंग वर्ब डिड जो है हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जुमला दिया गया हो जिसमें मेन वर्ब दिया गया हो तो उसको सवालिया और नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जुमला हमारे पास जो है वी वेंट टू द जू, इसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सवालिया बनाने के लिए उसकी ज़रूरत थी, तो हमने उसको डिड को जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो डिड लगा के हम जुमले को सवालिया बना सकते हैं। तो लेकिन जब ये याद रखना है, जब डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव में वी डिड नॉट गो टू द जू, हम चिड़ियाघर नहीं गए। देखिए डिड नॉट गो, डिड नॉट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल कर ली, हम चिड़ियाघर नहीं गए। तो इस तरह से हम इसमें जुमले आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सादा जो जुमले होंगे, जो मुस्बत अफर्मेटिव जुमले हैं, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सेकंड फॉर्म करके आप अपनी तमाम बातें जो हैं वो बयान कर सकते हैं। और जो जब आपने सवालिया और नेगेटिव जुमले बनाने हैं, सवालिया और नेगेटिव, किसी से सवाल करना है कोई, क्या तुम चिड़ियाघर गए, डिड यू गो टू द जू, तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये इसमें दो चीज़ें अहम है याद रखने की, बाकी इस टेंस को समझने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप पास्ट की जितनी बातें हैं, माजी की जितनी बातें हैं वो इसमें बयान कर सकते हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग है वो पास्ट इंडेफिनिट में ज़ाहिर होती है, आपको पता है कि सारी बातें उसमें पास्ट में होती हैं। आप अपनी पिछली गुजरी हुई बातें बयान करना चाहें तो पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं आप। तो आपसे कहा जाए कि आप पास्ट की प्रैक्टिस के लिए चंद जुमले लिखें, तो ज़ाहिर है आप जो गुजरे हुए वक्त के जुमले हैं वो आप इसमें लिख देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये अहम बातें हैं जो याद रखनी ज़रूरी हैं। तो आगे मज़ीद मिसालें इसकी देख लेते हैं। देखें, हम लिख देते हैं दे सॉ आ क्रो, कोई भी लिख दे, कोई जानवर जिसका मर्जी नाम लिख दें। अब देखें, इसको हमने इसमें सी की दूसरी फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो फॉर्मेटिव में हमने दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो अब इसको सवालिया बनाना है या नेगेटिव बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, डिड शुरू में लगा देंगे। सवालिया बनाने के लिए डिड शुरू में लगाएंगे, नेगेटिव के लिए डिड के बाद नॉट लगा देंगे। तो इसको नेगेटिव बनाएं तो बन जाएगा दे डिड नॉट सी। अब सॉ नहीं आएगा, अब सी आ करो, दे डिड नॉट सी आ करो। अब इसको आपने सवालिया बनाना है, सवाल बनाना है, तो करेंगे कि डिड दे सी आ करो। कोई भी आप जुमला इस तरह से बना सकते हैं, तो सवालिया बन गया। ये इस तरह से जुमले इसमें बनाने बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को किया जाए तो मुश्किल से समझ आता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करें
सवालिया बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करें, नेगेटिव के लिए भी डिड का इस्तेमाल होगा। जब डिड का इस्तेमाल होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको आप दो बातें हैं इसमें, दोनों बातों को ज़हननशीन रखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जुमले जितने मर्जी बनाते जाएं तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यू कैन ईजिली यूज दिस टेंस फॉर एक्सप्रेसिंग योर पास्ट क्वाइट ईजिली। इट्स नॉट एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, क्वाइट सिंपल। आप आसानी से इसको समझ लें और इसमें जुमले आप बनाएं, आप जितने मर्जी बना सकते हैं, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।